नमस्ते दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो गोल्ड के प्राइजेस है वो है 76,400 रुपीज 999 गोल्ड के लिए। और फिजिकल गोल्ड के प्राइजेस जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आज की डेट है 17 नवंबर 2024। दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गोल्ड के प्राइजेस जो है अप टू 70,000 रुपीज के आसपास जो है चले जाएंगे फिजिकल गोल्ड के। अब इसके पीछे उन लोगों का तर्क ये है कि पहले जो यूएस मार्केट था उसमें गोल्ड के प्राइजेस जो थे वो $2800 थे और आज जो है गोल्ड के प्राइसेस 2560 के आसपास आ गए हैं। यानी कि गोल्ड के प्राइसेस में $240 का जो है फर्क आ गया है। यानी कि इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग 20,000 रुपए का। लेकिन दोस्तों, इन लोग जो है कहीं ना कहीं ये चीज भूल जाते हैं कि जो यूएस मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस चलते हैं वो पर ट्राई ऑन्स के हिसाब से चलते हैं। अब एक ट्राई ऑन्स जो होता है उसमें 31.103 ग्राम जो है गोल्ड होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड के प्राइसेस इंडिया में जितने होने चाहिए थे उतने जो है कम हो गए हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस इतने कम जो है क्यों हुए हैं, और हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस 80,000 से डायरेक्ट 76,400 क्यों दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में इवन टू भी हम लोग दिवाली तक की भी बात करेंगे, 2025 दिवाली तक गोल्ड के प्राइसेस क्या रहेंगे ये इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली अगर कोई मतलब फैक्ट देखा जाए कि 80,000 से डायरेक्ट 76,400 गोल्ड के प्राइसेस आ गए, इसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहली चीज थी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है जीतना यूएस इलेक्शन, इसकी वजह से मार्केट में एक हाइप बना। जो यूएस का शेयर मार्केट है वो लगातार जो है बढ़ता गया और उसी के साथ साथ डॉलर जो है $160 के जो है प्राइस उसके ऊपर चले गया। तो इसके वजह से गोल्ड के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना। बहुत सारे लोगों ने गोल्ड में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाला और उसको कहीं ना कहीं या तो शेयर मार्केट में या तो फिर डॉलर में डाला। इसी के साथ साथ एक न्यूज जो है फ्लोट हुई थी यूएस में। उसमें जो है ये कहा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सहयोगी है उनका ये मानना है कि जो फेडरल रिजर्व में जो गोल्ड रखा हुआ है उस गोल्ड को आप लोग बेचो और इस गोल्ड को जो है हम क्रिप्टो करेंसी जो अभी बिटकॉइन में आप लोगों को उछाल देखने के लिए मिला था तो इसमें हम लोग जो है लगाएंगे और जो हम बिटकॉइन है उसको ज्यादा जो है तवज्जो देंगे। ऐसा जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके सहयोगियों का मानना है। अब इसकी वजह से भी मार्केट में काफी खासा अच्छा खासा जो है फर्क पड़ा। जो यूएस मार्केट में जो जब भी इलेक्शंस होते हैं बिटकॉइन एक जो है तेजी से बढ़ता है और लोग जो है गोल्ड में से अपना निवेश निकाल के जो है बिटकॉइन में लगाना शुरू करते हैं। लेकिन एक हद तक जाने के बाद में बिटकॉइन में हम लोगों को थोड़ी बहुत गिरावट देखने के लिए मिलती है और उसके बाद में जो है गोल्ड में हम लोगों को फिर से उछाल देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक कारण था जो गोल्ड है उसके प्राइसेस कम होने का। अब दोस्तों, हम लोगों को फ्यूचर में क्या दिखता है, तो जैसा कि फेडरल रिजर्व का कहना है कि फेडरल रिजर्व की अगर आप साइट पे जाएंगे तो उनकी साइट पे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई गोल्ड नहीं है, जो भी गोल्ड हमारे पास में था वो हम लोगों ने यूएस ट्रेजरी को दे दिया है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि क्या वाकई में ऐसा होगा कि यूएस जो है अपने फेडरल रिजर्व में से गोल्ड निकाल कर जो है बेचेगा। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर की जो बाकी की सेंट्रल बैंक्स है वो जो गोल्ड है उसको खरीद लेगी और ब्रिक्स कहीं ना कहीं जो बनने की कगार पे है तो ब्रिक्स जो है गोल्ड के ऊपर जो है अपना प्रभाव डालेगा और गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड जो है ब्रिक्स नेशंस जो कंट्रीज है उनके जो बैंक्स है या फिर रिजर्व्स है वो उसको खरीदेंगे और गोल्ड बैकअप करेंसी बनाने की जो है कोशिश करेंगे। तो अभी जो है ये होता हुआ मुझे नजर नहीं आता और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके बाद में अगर बात करें कि फेडरल रिजर्व के जो हेड है रोमन पॉवेल, उनका ये मानना था कि अभी हम लोगों को जो है इंटरेस्ट रेट में कट करने की जो है जल्दी नहीं करनी चाहिए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट कम करो फटाफट जो है, इसके बाद में जो यूएस टैक्सेस है उनको घटाओ, इसके बाद में जो यूएस की जो गवर्नमेंट्स है उसमें जो एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं उनको निकालो। यानी कि बहुत बड़ी बेरोजगारी की संभावना भी जो है यूएसए में अभी जो है बनी हुई है। तो इसी के साथ साथ अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और इन्फ्लेशन अगर यूएस में बढ़ता है तो ओवरऑल वर्ल्ड में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये आप मान के चलिए। तो इस वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस अभी जो है हम लोगों को थोड़े बहुत कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लगभग 74-75,000 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद में गोल्ड जो है अप ट्रेंड पे ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और गोल्ड जो है लगभग 80,000 का आंकड़ा जो है बहुत जल्द जो है वो क्रॉस करेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वॉर्स जो है एंड हो जाएगी ट्रम्प के आने के बाद में। फिर वॉर्स जब एंड हो जाएगी तो इकोनॉमी जो है अच्छे से चलेगी, जो इन्फ्लेशन है वो डाउन आ जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में या किसी भी देश की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ है
कि किसी नेता ने एक बार जो वादे कर दिए हैं वो आपने एक बार के टर्म में जो है कंप्लीट कर दिए हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इसी के साथ साथ हाँ, हो सकता है कि वर्ल्ड में जो है वॉर्स जो चल रही है वो खत्म हो जाए, लेकिन एक सिविल वॉर्स की जो है संभावना हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आ रही है, और मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो है सिनारियो था कि हम लोगों ने देखा कि क्यों गोल्ड के प्राइसेस जो है कम हुए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस कब बढ़ सकते हैं और किस किस टाइम पे जो है गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ से वर्स्ट सिनेरियो में गोल्ड के प्राइसेस जो है 74,000 रुपीज तक जा सकते हैं। उसके बाद में जो है गोल्ड फिर से मुझे ऐसा लगता है 80,000 रुपीज के लिए मूव करेगा। और जनवरी के आसपास, जब 25 जनवरी के आसपास जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है शपथ लेंगे, उसके बाद में हो सकता है कुछ वो एक दो चीजें बड़ी ट्राई करे, इसकी वजह से जो है मार्केट पे उसका असर पड़े, तो गोल्ड हम लोगों को और थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। लगभग जो है 78,000 के आसपास जनवरी एंडिंग के आसपास मुझे गोल्ड के प्राइसेस दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो है गोल्ड फिर से मुझे ऐसा लगता है कि एक गोल्ड में रैली आएगी, और नेक्स्ट दिवाली तक गोल्ड के जो प्राइसेस है 90,000 से 92,000 रुपए, यानी कि 90,000 से लेके 92,000 रुपीज पर 10 ग्राम होंगे। फिजिकल गोल्ड 999 की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट पे हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस जो है और कम होते हुए, या फिर जो गोल्ड के प्राइसेस उस टाइम पे चल रहे हैं उससे थोड़े से जो है कम होते हुए या फिर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एक न्यूज पे आप लोगों का ध्यान होना चाहिए कि जब भी यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है एंड होगी, उस टाइम पे दुनिया भर के शेयर मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पॉजिटिव साइन दिखाएंगे, और उसकी वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से डाउन हो सकते हैं। अगर दूसरी न्यूज की बात करें कि जो अनस्टेबिलिटी है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट से ऐसी कोई न्यूज नहीं आनी चाहिए कि जो सऊदी अरेबिया है या फिर जो भी ऑयल प्रोडक्शन वाली कंट्री है उसने जो है डॉलर के अलावा जो है किसी दूसरे अन्य करेंसी में जो है व्यापार किया हो। अगर ऐसा होता है तो गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, चाइना ताइवान की एक वॉर की बहुत बड़ी संभावना मुझे जो है अब दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना और ताइवान को अब चाइना को फ्री हैंड है, क्योंकि अमेरिका कोई किसी दूसरे देश की वॉर में जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो इसकी वजह से चाइना ताइवान की अगर वॉर शुरू होती है तो उस टाइम पे जो है गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी सेम सिनेरियो है, ऐसा कुछ होता है तो भी हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर पूरा सिनेरियो हम लोग समझे तो गोल्ड के प्राइसेस जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है अपर ट्रेंड में ही दिखाई देते हैं। और बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल है कि क्या गोल्ड हम लोगों को अब बाई कर लेना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हमेशा जैसा कि आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को गोल्ड की बाइंग पार्ट में करनी चाहिए। अगर आप लोगों के घर में शादी है तो अभी जो है 10 ग्राम गोल्ड खरीद लीजिए, बाद में 10 ग्राम गोल्ड खरीद लीजिए। अगर आप लोगों का 20 ग्राम का प्लान है, 50 ग्राम का प्लान है, तो 25 ग्राम अभी, 25 ग्राम बाद में, तो आपका जो गोल्ड का प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आधा ग्राम, 1 ग्राम, जितना आपका बजट हो, हर महीने आप लोग जो है गोल्ड बाई करके रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।